दुख देने वाले कर्म क्यों करें? सामान्य जनरल नॉलेज की बात है ना, ऐसे कर्म क्यों करें जिससे हमारे को दुख मिलेगा? लेकिन फिर भी व्यक्ति करता है। क्यों करता है? अज्ञान के कारण। अंदर से क्लियरिटी नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है अंदर से। अगर तो उसको अंदर से बिल्कुल एक स्पष्ट क्लियरिटी हो, फिर नहीं कर सकता गलत। जिनको ये एकदम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, साधु संत योगी, तो वो तो कभी भी नहीं करते। उनके सामने भी तो संसार के सारे विषय आते ही है ना। अब जैसे पूज्य गुरुदेव हैं, अब कभी कोई ज़्यादा जिन्होंने संस्था का सहयोग किया है, तो उनके घर में कोई विवाह शादी फंक्शन है, भाई उनका बड़ा एहसान है संस्था के ऊपर, और वो बहुत आग्रह करते हैं जी आप एक बार आशीर्वाद देने आ जाओ, तो जाते ही है ना वहाँ। तो वहाँ सब प्रकार के भोजन लगे ही रहते हैं ना, तरह तरह के, और सब प्रकार की वहाँ पर भोगों की सुविधाएं होती ही है ना। तो ऐसा तो कभी एक बार भी नहीं होगा कि वहाँ जा करके महाराज जी किसी शराब की बोतल में से थोड़ी शराब डालें और बोल चल आज तो रखी थी पी लेते हैं। हो सकता है ऐसा कभी? कदापि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्लियरिटी है ना। तो संतों को स्पष्ट पता है कि हमारे लिए क्या सुखदाई है क्या दुखदाई है। तो जिसको ज्ञान हो गया, छोटा बच्चा अग्नि में हाथ डाल देता, आप में से डाल देगा कोई जलती हुई अग्नि में? क्यों? आपको पक्का पता है हाथ डाला और हाथ जला, इसलिए बिल्कुल नहीं डालोगे आप। जिन विषयों के बारे में नहीं पता है कि जल जाएंगे, तो वहां व्यक्ति हाथ डाल देता है। तो इसलिए आप जो कह रहे हो कि जी केवल एक भक्ति का मार्ग ही सिक्योर है, ये ठीक है, इतना तो ठीक है आपका, पर वो भक्त व्यक्ति कहीं भी बन सकता है। क्योंकि भक्ति केवल रिचुअल का नाम नहीं है। भक्ति का संबंध तो विचार से और भावना से है, दिल से और दिमाग से है। जिसके दिमाग में भक्ति है, जिसके दिल में भक्ति है, वो बाहर से कोई भी क्रिया करते हुए भक्त हो सकता है। और जिसके दिल दिमाग में खुरापात है, वो किसी भी स्थान पे बैठ के खुरापात कर सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है ना। ठीक है दीदी जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। मेरा प्रश्न ध्यान के संबंध में, जैसे हम ध्यान जब करते हैं तो कितना देर किया जा सकता है ध्यान? कितना देर? जी 24 घंटे। हाँ, जैसे कई बार करते हैं ध्यान तो पता नहीं लगता कि कितने देर तक रह गए, मतलब ध्यान में। क्योंकि जैसे जब तक 40-50 मिनट बैठिए मत, तो तब तक कुछ अच्छा नहीं लगता कि मतलब बैठे हैं। और जब इतना देर बैठते हैं तो होता है कि अब अगला काम, अगले चीज़ के लिए, बाधित हो गया, अगले चीज़ के लिए जाना पड़ेगा। हाँ हाँ। तो आप ऐसा करो ना, आप थोड़ा जल्दी उठ जाया करो। जी मतलब दूसरों जो अपने दिनचर्या के काम शुरू होते हैं उससे पहले ही कर लिया करो। और या तो रात्रि को सोते समय कर लिया करो, फिर कितनी देर करो चाहिए। ध्यान करते करते नींद आएगी तो वो नींद भी फिर नींद नहीं होगी, योग निद्रा होगी। और इसके लिए सबसे बढ़िया समय जैसे सुबह में, शाम में, या फिर सुबह शाम ज़्यादा बढ़िया बताए हैं। उस समय प्रकृति भी अनुकूल होती है, सारी प्रकृति। जैसे सूर्यास्त होते ही और एक सन्नाटा सा छा जाता है प्रकृति में, पक्षी भी चुप हो जाते हैं, वृक्ष भी एकदम ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब है सारी सृष्टि प्रकृति ध्यान में डूब रही है। तो उस समय हम भी उसके साथ अपने आप को मिला लें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। और नहीं तो आगे पीछे कभी भी कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे सुबह प्रातः काल एक बहुत ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा भूमंडल पे उतरती है, रोज के लिए फ्रेश ऊर्जा उतरती है। तो उसका एहसास फिर कैसे, पक्षियों को कोई अलार्म थोड़ी बजाता है, अपने आप पता लग जाता है उनको। जैसे ही उषा काल पूर्व दिशा में थोड़ी लालिमा होती है, अभी सूर्योदय हुआ भी नहीं है, तभी आप देखो आकाश में कौवे भी घूमने लगते हैं उड़ उड़ के, और सारे पंछी उड़ने लगते हैं, गायें रंभाने लगती हैं। तो सारी प्रकृति लग जाती है ना अपने उसमें स्तुति में। तो उस समय आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है।
3-4 बजे करोगे तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि 3-4 बजे केवल सात्विक जो ऋषि मुनि योगी हैं वो ही उठते हैं, तो या तो उनकी वाइब्रेशंस मिलेंगी। और जो थोड़े भी असुर प्रकृति के लोग थे, जो खाने पीने में, नाचने गाने में ही विश्वास रखते हैं, उनकी जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो भी सो जाते हैं उस समय। तो ज़्यादातर वो 11, 12, 1, 2 बजे तक जग लेंगे, तो 3-4 बजे सब सो जाते हैं। तो उस समय करोगे तो भी आपको ज़्यादा लाभ होगा। तो कुछ समय ये ऐसे हैं जिनमें प्रकृति भी हमारा सहयोग करती है, और नहीं तो फिर जब व्यक्ति की अपनी चेतना उस तरह तैयार होती है तो वो कभी भी कर सकता है। उस पर भी तो डिपेंड करता है ना जी। हो सकता है आपको कोई कष्ट है और आपको भगवान के सिवाय कुछ सूझ ही नहीं रहा है, तो आप फिर टाइम थोड़ी देखोगे कि किस टाइम करूं। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा अपने ऋषियों ने बताया कि जो आपने 1 घंटा ध्यान किया, अब उसको वहां छोड़ो मत, उस ध्यान को, उसको अपनी क्रियाओं में भी आने दो। जैसे ध्यान करते ही आप अगला काम क्या करते हो, बोलो। आपकी दिनचर्या में आप कब ध्यान करते हो, उसके बाद क्या करते हो? सुबह 4 बजे करते फिर हैं। उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद 5 बजे योग कक्षा में चले जाते योग करते हैं। तो आप योग भी ध्यान पूर्वक करो अंदर से, और योग नाम है ही उसका। अगर ध्यान पूर्वक नहीं करते हैं ना, तो फिर वो फिजिकल एक्सरसाइज है। फिर जिम में जाना या योग कक्षा में जाना बराबर ही है दोनों। योग नाम होता ही तब है जब आप ध्यान पूर्वक उसको करते हैं और सात्विक चेतना पूर्वक उन क्रियाओं को करते हैं, नहीं तो फिर फिजिकल एक्सरसाइज है, फिर योग की श्रेणी में नहीं आएगा। फिर योग के बाद, योग की कक्षा के बाद क्या करते हो? फिर आते हैं रूम पे, नहाते हैं। फिर जो तो नहाना भी ध्यान पूर्वक करो। हाँ, हमारे तो बड़े बुजुर्ग बोलते थे ऐसे, ध्यान से नहाना, ध्यान से खाना, ध्यान से चलना। कहीं जाते हैं तो बोलते हैं ना, ध्यान से जाना। ध्यान से जाने का मतलब क्या है? सजग होकर के जाना, कहीं स्लिप मत हो जाना, कहीं गिर मत जाना। ध्यान से खाने का मतलब क्या है? ध्यान से खाना, आपका ध्यान खाने के ऊपर ही एकाग्र होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मोबाइल देख रहे हैं और खाते जा रहे हैं। आजकल तो ऐसे ही होता है, तो पता नहीं फिर मक्खी मच्छर भी खा जाते हैं। अभी किसी ने एक वीडियो डाल रखा था, तो वो उसकी माताजी ने खाना बना के बच्चे को दे दिया, बच्चा खा रहा है और माताजी मोबाइल देख रही है अपना, बूढ़ी सी माताजी। तो उस लड़के ने, अच्छा वो लड़का भी मोबाइल देख रहा है अपना, और फिर उसने देखा कि कुछ टेस्ट ही नहीं आया निवाले में। तो अपनी माँ को बोला, माँ तेरे को कितनी बार बोला मैंने कि खाना बनाते समय मोबाइल मत चलाया कर, अब देख तूने सब्जी में ना नमक ना मिर्च, फीकी पड़ी है बिल्कुल। तो माता ने अपना बेलन उठाया, बोले नालायक, तेरे को कितनी बार बोला है खाना खाते समय मोबाइल मत देखा कर, तू देख पानी में डुबो रहा है, सब्जी में डुबो ही नहीं रहा। सब्जी पास में रखी है, वो पानी के गिलास में डुबो डुबो के खा रहा है। तो तब कहा जाता है ध्यान से खाना। खाने में ध्यान ही नहीं है। ध्यान का मतलब है आप उस खाने की आप कितनी कृतज्ञता अभिव्यक्त कर सकते हैं भगवान के प्रति, कि तेरा लाख शुक्र है जो इतना सात्विक भोजन मिल गया, क्योंकि मैंने ना खेत में जाके हल चलाया, ना पानी दिया, ना कटाई की। आपने तो कुछ भी नहीं किया जो आपकी थाली में है, ना कोई सब्जी उगाई, ना तोड़ के लाए, ना चक्कू से काटा, ना बनाया, किचन में बना बनाया थाली में आ गया। तो आपकी थाली तक आने के लिए कितनी आत्माओं का सहयोग है, किसान से लेकर के और बनाने वाले तक, और चक्की में पीसने वाले तक। उन सब आत्माओं के प्रति आप अपना आभार अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो फिर उस भोजन का टेस्ट बढ़ जाएगा। और जैसे ही आपने मुंह में डाला तो यहाँ से जो लार आदि निकलते हैं, यहाँ से पाचन शुरू हो गया, तो भगवान का शुक्र करो। अगर ये सिस्टम नहीं बनता तो अंदर जाकर के उसका अलग अलग धातुओं में कन्वर्ट हो जाना और शरीर
में फिर उसका जो विशुद्ध रस है उसका ब्लड में मिल जाना, फिर ब्लड से पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग को पोषण मिलना, ये हम तो नहीं कर सकते थे, हमें तो पता भी नहीं है। इसलिए मुझे कई बार ये लगता है कि एक तो अपने शरीर विज्ञान का ज्ञान और एक दर्शन शास्त्र का ज्ञान, ये दो ज्ञान तो धरती पे सबको होने चाहिए। अपने शरीर में क्या क्या अंग प्रत्यंग हैं, किस किस अंग प्रत्यंग के क्या कार्य हैं, छोटे से छोटे और बड़े तक, क्योंकि शरीर हमारा है ना, डॉक्टर का थोड़ी ही है। तो इसका हमें पता लगे तो बहुत सीमा तक हम इसके रोगों से बच सकते हैं। और एक दर्शन शास्त्र का पता होना चाहिए। दर्शन शास्त्र का मतलब है जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, जो फिजिकल नहीं है, मन की शक्ति, विचार की शक्ति, भावनाओं की शक्ति, ये हमें दर्शन में पता लगेगा। और ये तो फिजिकल से भी हजारों गुना ज़्यादा है। तो हम अपनी उन शक्तियों को जानते नहीं हैं, इसलिए प्रयोग भी नहीं करते, भिखारी जैसे ही बने रहते हैं जिंदगी भर। तो इनका पता लगाना चाहिए। तो ध्यान से खाने का मतलब क्या है? जब आप नाश्ता करोगे, योग हो गया, स्नान हो गया, यज्ञ भी हो गया, यज्ञ करते समय भी ध्यान से जो बोला जा रहा है उसके अर्थ पे ध्यान देते हुए यज्ञ करें। और फिर उस ध्यान को कम से कम नाश्ते तक लेके आए। तो ये संकल्प करें हम कि मेरा ध्यान कब तक रहेगा, कम से कम नाश्ते तक, क्योंकि उस समय तक आपको किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। आप मौन रहते हुए सारा काम कर सकते हो, योग भी कर सकते हो, यज्ञ भी कर सकते हो, स्नान कर सकते हो, नाश्ता कर सकते हो। फिर क्लास में जाओगे तब आपको किसी से, अपने मित्र से, टीचर से बोलने की आवश्यकता पड़ेगी। और वहाँ तक भी आप अपने ध्यान को ला सकें तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जो साधक होते हैं ना, वो अपने ध्यान को फिर 24 घंटे तक लेके जाते हैं। क्योंकि ये दिन भर जो आप अभ्यास करोगे ना सजगता का, ये आपका 1 घंटा ध्यान करने में बहुत हेल्प करेगा। अलग अलग तरह की उपलब्धियां होंगी आपको सूक्ष्म जगत की। और यदि हमने 23 घंटा सजग होकर के अपने कार्य नहीं किए तो 1 घंटा आप बैठ तो जाओगे आंख बंद करके, लेकिन अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि आप पलड़े में रखो ना 1 घंटे का ध्यान और 23 घंटे का अध्यान, ध्यान का राहित्य, तो दोनों में से कौन भारी होगा? 23 घंटे की 1 घंटा? 23 घंटे वाला भारी पड़ेगा। तो ये तो बेचारा पराजित हो ही जाएगा 1 घंटा तो। इसलिए इस 1 घंटे को इधर भी लाना है। और ये जो 23 घंटे हैं, इसकी जो सात्विकता है वो इधर भी आएगी 1 घंटे में भी। तो और ज़्यादा अंदर यात्रा होगी फिर, तो अनेकों अनेकों अनुभूतियाँ होंगी। और तब व्यक्ति ये कह सकता है कि वास्तव में जीवन तो यही था जिसका आनंद ऋषि मुनियों ने लिया, योगी संतों ने लिया और आज भी ले रहे हैं, वो है जीवन। तो मैं तो कहाँ सुख और आनंद के नाम पे कहाँ ठोकरें खा रहा था, कहाँ मैं तो कूड़ा करकट गंदगी खा रहा था सुख के नाम पे। व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो सुख के नाम पे ही तो करता है। 3-3, 4-4, 5-5 घंटे जो मोबाइल के ऊपर देखता है व्यक्ति, किस लिए? उसको लगता है सुख मिलेगा। और देखने के बाद मिलता क्या है? बिल्कुल निढाल हो जाता है, थक जाता है, आंखें थक जाती हैं, माइंड थक जाता है। और उसके सारांश के रूप में केवल गंदगी के और कुछ भी मिलता नहीं है। और ऐसा साल 6 महीने यदि करता रहा तो जीवन कहाँ से कहाँ चला जाता है उसको भी पता नहीं लगता कि हो क्या गया। ये असजगता का जीवन है। तो ये हेल्प करते हैं हमारे जीवन में। तो इसलिए आप कह रहे हो ना मैं ध्यान कितनी देर करूं, तो इसलिए मैंने बोला 24 घंटे करो। अब एक साथ 24 घंटे ना हो तो उसको 1 घंटा खींच के लाओ, फिर 2, फिर 3, फिर 4 बढ़ाते जाओ। फिर बीच बीच में जहाँ जहाँ याद आ जाए तो सजग रहो। और संकल्प ये हो कि मनुष्य जीवन में
सबसे ऊंचा सुख क्या हो सकता है, उसको मुझे पाना है। ये संकल्प है तो याद अपने आप आएगा। व्यक्ति के जो संकल्प होते हैं ना, वो अपने आप याद दिला देते हैं। जिसका भोग का संकल्प हो गया कि मुझे तो इस रास्ते में जाना है, तो उसको अपने आप याद आ जाता है। वो व्यक्ति, वो वस्तु। मोबाइल को याद करना पड़ता है कि हमें मोबाइल देखना है, ऐसे याद करना पड़ता है क्या? एक संकल्प है कि मुझे देखना है फेसबुक में क्या चल रहा है, व्हाट्सएप में क्या चल रहा है, या और जो देखते हैं, मुझे तो दो का ही पता है। तो अपने आप व्यक्ति का आधे घंटे के बाद उसके ऊपर हाथ चला ही जाता है। जैसे ही कक्षा खत्म हुई, मोबाइल के ऊपर हाथ चला जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में, मैंने तो देखा, जैसे बस में, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो व्यक्ति थोड़ी सी देर में, कुछ भी काम नहीं है ना, तो फिर मोबाइल को निकालेगा जेब में से, उसको चेक करता है कि इसमें शायद कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा उसमें? वही मिलेगा जो उसमें है, सिवाय कचरे के क्या मिलेगा? और अंदर तो अपने सूक्ष्म जगत में जाएंगे तो क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो वहां पे है। वहां पे क्या है? वहां पे तो सूक्ष्म शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, तो वो मिलेगा। इसलिए संकल्प पहले व्यक्ति का महान होना चाहिए, तो फिर वो अपने आप याद आ जाता है। किसी बच्चे ने कहा, माँ मेरे को जब भूख लगे तो जगा देना। तो माँ बोली, बेटा भूख ही जगा देगी तेरे को। जब भूख लगेगी ना, तो अपने आप जग जाएगा, तो मेरे जगाने की जरूरत नहीं है। तो जब हमें ये एहसास होगा कि मेरे को वो वाला सुख चाहिए, यत्र देवा अमृतम आनशानः तृतीय धामन, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में हम बोलते हैं ना, जिस लोक में यत्र देवा अमृतम आनशाना, अमृत को खाते हुए, और हम क्या खा रहे हैं? मृत्यु को। अमृत का स्वाद लेते हुए तृतीय धामन, तीसरे लोक में, तीसरे धाम में। तीसरा धाम एक नाभि से नीचे वाला धाम, फिर एक नाभि से यहां तक का धाम, और ये है तीसरा धाम, द्युलोक, ये अंतरिक्ष लोक। नाभि के नीचे वाला पृथ्वी लोक। तो साधक पृथ्वी लोक से तो अंतरिक्ष में आता है, हृदय में निवास करता है। ये जो चक्र हैं, इन पे अपनी चेतना को लाता है, और फिर यहाँ से भी ऊपर वो आज्ञा चक्र या सहस्रार चक्र पे अपनी चेतना को सेट करने की कोशिश करता है। तो वो देवताओं का स्थान है। तो प्रयास करोगे तो मिलेगा, कुछ तो करते रहो। ठीक, और कोई प्रश्न है? ओम माता जी प्रणाम। आज 19 फरवरी छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज जी का जयंती है। बहुत शुभकामनाएं आपको। तो बहुत सभी को शुभकामनाएं। तो इस छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में इतना विराट व्यक्तित्व था, चरित्र था, तो इनके पीछे इनके माता गुरु की कितनी भूमिका रही हो, या इनके पुरुषार्थ कितना रहा हो, इसके ऊपर कुछ मूल बिंदु। दोनों ही मिले ना उनको। माँ भी ऐसी मिली, जीजाऊ के संस्कार, प्लस गुरु ऐसे मिले, समर्थ गुरु। पर ऐसे माता पिता और गुरु मिलके भी फिर कभी कभी तो व्यक्ति खो देता है चांस को। वैसे तो ऐसे माता पिता, ऐसे गुरुजन मिलना, ये भी पुण्यों का ही फल है। ऐसे सबको सहज नहीं मिलते हैं। तो जिन जिन को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको मिल गए, हमको मिल गई, हम सबको मिल गई, तो यहाँ तक तो पुण्यों का फल है। कुछ तो अच्छा किया था, सबको नहीं मिलते हैं। पर वो मिलने के बाद भी उसका उतना लाभ उठाना, तो वहाँ व्यक्ति चूक भी सकता है और अत्यंत उस मौके का लाभ भी उठा सकता है। तो ऐसे बताते हैं, मौके और धोखे दोनों साथ ही लिपटे रहते हैं। तो व्यक्ति यदि उसको उठा लेता है तो वो मौका बन जाता है, छोड़ देता है तो धोखा बन जाता है। सबके जीवन में आते हैं, पर लेकिन बस बात यह है कि वो मौके और धोखे दोनों साथ ही लिपटे रहते हैं, अलग नहीं होते हैं।
उसका सही सदुपयोग कर लिया तो वो चांस बन गया, मौका था वो। सदुपयोग नहीं किया तो वो धोखा है फिर। तो इनके जीवन में, शिवाजी छत्रपति महाराज जी के जीवन में, उनको दोनों ही अच्छे चांस मिले और तीसरा उन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ से उन दोनों का लाभ उठाया। वो सजग थे। तो उनके जीवन से प्रेरणा यही ले सकते हैं भाई, हमारे पास भी ऐसा एक इन्वायरमेंट हमें उपलब्ध हो गया, ऐसे गुरु उपलब्ध हो गए और मनुष्य का शरीर हमें उपलब्ध हो गया जो भगवान की श्रेष्ठतम गिफ्ट है। तो अब हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए उनकी तरह ही। ठीक है, धन्यवाद। तो पढ़ें, थोड़ा रामायण पढ़ लेते हैं अभी। अच्छी बात है, आप थोड़ा तो चिंतन तो करने लगे। इसको पूरा कर देते हैं। सीता माता कह रही हैं, तदार्य कलुषा बुद्धिर्जायते शस्त्र सेवनात् पुनर्गत्वा त्वयोध्यायां क्षात्र धर्मं चरिष्यसि धर्मादर्थ प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखं धर्मेण लभते सर्वं धर्मसारमिदं जगत् नित्यं शुचिमतिः सौम्य चर धर्मं तपोवने सर्वं हि विदितं तुभ्यं त्रैलोक्यमपि तत्त्वतः स्त्री चापलादे तदुद्राहृतं मे धर्मं च वक्तुं तव कः समर्थः विचार्य बुद्ध्या तु सहानुजेन यद्रोचते तत्कुरु माचिरेण। तद आर्य कलुषा बुद्धिर्जायते शास्त्र सेवनात्। सीता माता कह रही हैं, हे आर्य, श्री राम के लिए संबोधन है। शस्त्र सेवनात् कलुषा बुद्धिर्जायते। शस्त्र का सेवन करने से तामसिक बुद्धि, कलुषा बुद्धि, तामसिक ज्ञान उत्पन्न होता है। 3 प्रकार का बोध है ना, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो तपश्चर्या करने से सात्विक उत्पन्न होता है और अपने हित के लिए ही केवल स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई काम करते हैं तो राजसिक, और दूसरे की हिंसा आदि करते हैं तो तामसिक संस्कार बनता ही है। तो ये कह रहे हैं शस्त्र का सेवन करने से, क्योंकि शस्त्र कोई व्यक्ति जब चलाएगा तो वो व्यक्ति सात्विक स्थिति में तो रहेगा नहीं उस समय, उतनी देर के लिए तो उसको नीचे आना ही पड़ेगा ना। तो ये कह रहे हैं शस्त्र सेवनात् कलुषा बुद्धिर्जायते। इसलिए हे आर्य, अयोध्यायाम तो पुनर्गत्वा, इसलिए आप ये काम अयोध्या में दोबारा जब लौटेंगे तब क्षात्र धर्मम चरिष्यसि, तब आप इस क्षात्र धर्म का प्रयोग कर लेना। जब आप अयोध्या जाएंगे, राजा बनेंगे, तब आप असुरों का क्या करना है इसके बारे में सोच लेना। क्योंकि अब तो हम वन में आए हैं तो हमें सात्विक धर्म का तप करने का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्मादर्थ प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखम, क्योंकि धर्म सर्वोच्च, सबसे ऊंचा तत्व है, सर्वोच्च तत्व है। धर्म का पालन करने से अर्थ प्रभवति। तो रामायण के इस श्लोक से पता लग रहा है, निशान लगा लीजिए आप कहीं उदाहरण दे सकते हैं। लोग कहते हैं धर्म का पालन करने वाले तो भूखे मरते हैं, उनके पास पैसा नहीं आता। ये गलत बात है। रामायण इस बात का प्रमाण दे रही है कि धर्म से ही अर्थ की उत्पत्ति होती है। धर्माद अर्थ प्रभवति, और उसको ही वास्तव में अर्थ कहेंगे। जो चोरी, डकैती, झूठ, छल, कपट से कहीं आ भी गया तो वो स्थिर नहीं रहता है फिर। धर्माद अर्थ प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखम, और धर्म से ही व्यक्ति को सुख मिलता है। अर्थापत्ति से क्या निकला? अधर्म से दुख मिलता है। तो जब कभी हम दुखी हों किसी भी कारण से, तो अंदर टटोलना चाहिए कि कहाँ मैंने अधर्म का आचरण किया, कहाँ मैंने अपने धर्म को छोड़ा। तो आपको मिलेगा कहीं ना कहीं जरूर, और जब मिल जाए तो उसको चेंज कर देना कि नहीं, ये मैंने किया था, इसके कारण दुख मिला, अब इसको हटा देता हूँ। दूसरे को पता नहीं लगेगा,
दूसरे को तो हम पता लगने ही नहीं देते हैं, इतने चालाक हो गए। कलयुग में बुद्धि तत्व अत्यंत उन्नति को प्राप्त हो गया, अत्यंत उन्नत हो गया, और भावनाओं का जगत अत्यंत ह्रास को प्राप्त हो गया। भावनाएं मर सी गई एक तरह से। तो केवल एक बुद्धि बहुत अच्छा तत्व है, लेकिन केवल मात्र बुद्धि सुख नहीं दे सकती है। सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बुद्धि का भी विकास होना चाहिए, धर्म का भी विकास होना चाहिए, भावनाओं का भी विकास होना चाहिए, शरीर का भी विकास होना चाहिए, अध्यात्म का भी विकास होना चाहिए, तब सुखी होता है व्यक्ति। और धर्म का आचरण करने से सर्वांगीण विकास होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा धर्मात् प्रभवते सुखम। माता सीता कह रही हैं धर्म से सुख उत्पन्न होता है। धर्मेण लभते सर्वम, धर्म से सब कुछ प्राप्त होता है। तो शॉर्ट कर दिया, एक एक चीज गिनाने की बजाय सर्वम शब्द डाल दिया कि जो कुछ भी अच्छा है इस धरती पे, इस दुनिया में, वो सब किससे मिलेगा? धर्म से। तो ये दिल में बिठाने वाली बात है। धर्म सारम इदम जगत, ये सारा जगत क्या है? धर्म का सार। अर्थात इस संसार में सार क्या है? धर्म ही सार है। धर्म से ही सारे संसार के सब सुख मिलते हैं। इसलिए धर्म को सर्वोपरि रखना चाहिए व्यक्ति को। और कभी उसको कोई बड़ी उपलब्धि भी करनी है तो अपने मन में ये बिल्कुल धारणा, एक बोलते हैं ना भाई, लकीर खींच दो, लाइन लगा लो कि अधर्म से कभी कोई सुख मिलेगा तो उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। धर्म पूर्वक मिलेगा उसी को स्वीकार करेंगे। ऐसे भी मौके आते हैं। तो योग दर्शन में भी बताया कि जब आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो लोग आपको बुलाने लगेंगे। पुनः अनिष्ट प्रसंग आ सकता है आपके जीवन में, क्योंकि व्यक्ति को लगता है अच्छा अब तो मैं पढ़ लिख लिया, मैंने तो वेद दर्शन उपनिषद सब याद कर लिए, अब तो मैं ऊंचे पद पे आचार्य भी बन गया, अब तो लोग मेरे को कितना बुलाते हैं, कितना अच्छा मानते हैं। फिर वहीं आ जाओगे अगर केयरफुल नहीं रहे तो, उससे भी ज़्यादा गहरे खड्डे में जा सकते हैं। तो इसलिए धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए व्यक्ति को। और ये संकल्प भी रहना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी उपलब्ध होगा वो कैसे करूँगा या करूँगी? धर्म पूर्वक। ये न कि न प्रकारेण नहीं करूँगा। नहीं तो लोग धर्म को छोड़ के कहीं भी इधर उधर से झूठ छल कपट से प्राप्त करते हैं तो फिर वो उसका परिणाम दुखदायी ही होगा। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, धर्म को ही सार बता दिया इस जगत का। तो भी 2 श्लोक बचे, इनको कल पूरा करेंगे। आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू अंतर्यामी, सबका स्वामी। तू अंतर्यामी, सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही दुख त्राता, विश्व विधाता। तू ही दुख त्राता, विश्व विधाता।
तेरे शरण में है विश्राम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। श्री गुरुभ्यो नमः।